Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 7 of the fourth chapter, moving charges and magnetism of class 12. The topic to be discussed in this part is magnetic field at a point due to a current carrying long straight wire using Biot-Savart law and some NCERT text problem based on this application of Biot-Savart law. It is the third and last application of Biot-Savart law. So far we have discussed two applications in the previous two parts. Now we have to discuss this application of Biot-Savart law. इस एप्लीकेशन में बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए किसी लंबे सीधे पतले चालक तार के कारण या चालक तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है। और यही जो है AY एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे होकर करंट फ्लो कर रहा है I, इसके लोअर इंड Y से अपर इंड A की तरफ, इसके निचला सिरा Y से ऊपरी सिरे A की तरफ I करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर। इसको शो किया गया है इस डायग्राम में। और इसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर AY है, लंबा सीधा चालक तार है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। AY इज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर लंबा है, पतला है, सीधा है। और इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P सपोज करते हैं और वहाँ पूरे स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग पूरे स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। और इसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करना होगा, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के करंट कैरिंग वायर के कारण उसके किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए लॉन्ग स्ट्रेट वायर के निकट जो पॉइंट P है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन। तो यहाँ बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बायोट-सावर्ट लॉ हेयर, नॉट एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसके लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं C, जो कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के सेंटर से L डिस्टेंस पर उसके सेंटर से नीचे बिलो सिचुएटेड है। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए C, जिसका लेंथ dl है और इसके वायर के सेंटर से L डिस्टेंस नीचे है, और C से P को ज्वाइन कर दिए और इस डिस्टेंस को R मान लिए। सपोज डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट C इज स्मॉल r। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। मैंने सीधा लंबा सीधा चालक तार का एक अल्पांश C लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट C लिए हैं, और स्मॉल एलिमेंट से जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है, तो उसको ज्वाइन कर दिए, जिससे कि C से P का डिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस R हो गया, स्मॉल r। लेट से इट आ स्मॉल r। अब ये जो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके दोनों इंड A तथा Y को P से, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उससे ज्वाइन कर दिए। A से P को ज्वाइन, नाउ ज्वाइन पॉइंट्स A एंड B और इंड्स A एंड Y ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो जो एंगल हो गया OPA, जो P पर एंगल हो गया, A माने वायर स्ट्रेट वायर के इंड A से P को ज्वाइन करने वाला लाइन OP से, OP डिस्टेंस जो है स्ट्रेट वायर के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो OP लाइन से x डिस्टेंस से OP से φ1 एंगल फॉर्म करता है। और फिर y जो है, इसके y इंड से P को ज्वाइन करने वाला लाइन, वह OP डिस्टेंस से, मतलब x डायरेक्शन से
OP डिस्टेंस से कितना एंगल फॉर्म करता है, φ2। लेकिन OP को हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, तो इसके नीचे का जो एंगल होगा OP के माने φ1 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और φ2 जो है वो हम ये φ2 माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया φ1, क्योंकि OP को रेफरेंस लाइन हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो φ1 पॉजिटिव φ2 नेगेटिव। अब बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट C जो कि DL लेंथ का है और वायर के सेंटर से L डिस्टेंस नीचे है, तो इस स्मॉल एलिमेंट C के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। इसके लिए एक एलिमेंट सपोज किया स्मॉल एलिमेंट, लेट सपोज ए स्मॉल एलिमेंट C ऑफ लेंथ DL, सपोज ए स्मॉल एलिमेंट, और करंट एलिमेंट भी लिख सकते हैं जिसका लेंथ DL है, करंट एलिमेंट C ऑफ लेंथ DL एट डिस्टेंस L बिलो पॉइंट O, एट डिस्टेंस L below point O, which is point O is the center of the wire AY, current carrying a straight wire, current carrying long straight wire AY, through which current I flows from Y to A. L below O, below point O, which is the center of the, that is center of O is the center of the longer straight wire AY, जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर। नाउ यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, Bayoट-Savarт law, magnetic field at point P due to this small element C, current element C of length DL is magnetic field at point P due to the small current element C of length DL, एलिमेंट C जो कि L डिस्टेंस नीचे है इसके सेंटर से, वायर के सेंटर से, करंट एलिमेंट C ऑफ लेंथ DL इज dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I DL। स्मॉल एलिमेंट पर जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ, स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन स्मॉल एलिमेंट पर जो एंगल फॉर्म किया है थीटा है, तो बायोट-सावर्ट लॉ में साइन थीटा हो जाएगा, IDL साइन थीटा, एंड डिस्टेंस इज CP इज R। स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस R है, R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब इस फिगर में हम ट्रायंगल OCP में देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा ये निकालेंगे। साइन थीटा, ये थीटा है तो ये सामने का साइड OP परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनस R हो जाएगा x/r। और यहाँ कॉस फाई, ये एंगल जो है CP जो लाइन है वह PO से OP से डिस्टेंस OP इक्वल टू x से एंगल फॉर्म करता है फाई, तो कॉस फाई ले लेंगे, कॉस फाई ये तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस x हो जाएगा, हाइपोटेनस R हो जाएगा। तो इस एंगल से मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू x/r और कॉस फाई भी x/r। तो इन ट्रायंगल OCP we have sin theta equal to sin theta परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया OP, x है, x अपॉन r इक्वल्स टू
और cos फाई भी जो होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया OP और हाइपोटेनस CP, एक्स बाई आर भी हो जाएगा। साइन थीटा और cos फाई दोनों इक्वल हो गया cos फाई। यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ में साइन थीटा की जगह हम cos फाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम DL का जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर इसी एंगल में tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा OP और बेस हो जाएगा ये L। tan थीटा इजकल टू एक्स अपॉन L, tan थीटा इजकल टू एक्स अपॉन tan थीटा इजकल टू एक्स अपॉन L। फाई के टर्म में लेंगे तो tan फाई इजकल टू tan फाई ले लें बेटर रहेगा, tan फाई इजकल टू ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस परपेंडिकुलर हो गया OC और बेस हो गया OP, तो L अपॉन एक्स हो जाएगा, L अपॉन एक्स। तो उससे tan फाई इजकल टू L अपॉन एक्स, L इजकल टू एक्स इंटू tan फाई। तो DL डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको DL का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। Now we have to find tan phi to obtain the value of DL, and also from this equation sin theta is equal to x by r is equal to cos phi, इससे r का वैल्यू आ जाएगा, इससे r का वैल्यू x के टर्म में आ जाएगा। from equation to r is equal to x upon cos phi, r is equal to x upon cos phi, r equals to x upon cos phi। सब्स्टिट्यूशन से r यहाँ कर देंगे, cos phi को नीचे। चलिए अब tan थीटा इससे निकाल देते हैं, tan फाई सेम एंगल OCP में। नाउ tan फाई इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फाई एंगल है, इसके सामने का साइड, फ्रंट का साइड OC परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब बेस OP हो जाएगा। OC अपॉन OP, OC इज L एंड OC इज L हो गया और OP इजकल टू x, डिस्टेंस x माने हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के सेंटर से पॉइंट P जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस x सपोज किया गया है। देयरफॉर L इजकल टू x डिस्टेंस फिक्स है, x इंटू tan फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। r इजकल टू x बाई cos फाई, इसी को 3 कर दीजिए जो 2 से ऑब्टेन हुआ है और इसको 4 कर लेता है। डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, हमको DL का वैल्यू प्राप्त ऑब्टेन करना है। L तो है तो परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड में करेंगे तो L का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन DL, x तो फिक्स है और tan फाई का सेक स्क्वायर फाई और फिर फाई का d फाई एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑन डिफ्रेंशिएशन we get L है तो इसका DL हो जाएगा, x कांस्टेंट है, x डिस्टेंस वो से वायर के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है। x इंटू tan फाई का हो गया सेक स्क्वायर फाई और फिर फाई का d फाई, DL का वैल्यू आ गया, इसको फाई मान लें। अब सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करें, जो कि बायोट-सावर्ट लॉ के हेल्प से स्मॉल एलिमेंट C जिसका लेंथ DL है करंट एलिमेंट, इसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था dB इजकल टू। तो यूजिंग दीज इक्वेशंस इन DL का वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो है R का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो hence equation 1 becomes dB equals to mu naught अपॉन 4 पाई इंटू आई, और DL का वैल्यू हो गया, DL का x सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, आई DL साइन थीटा की जगह कॉस फाई,
तो हो गया आई डी एल की जगह हो गया एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस आर है, आर इक्वल टू यहाँ आर इक्वल टू एक्स बाई कॉस फाई, डिनोमिनेटर में आर इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस फाई, एक्स अपॉन कॉस फाई। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में, 2 से फिर 3 से और फिर 5 से। यूजिंग 2, 3 and 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 बिकम्स दिस। और ये एक स्टेप और यहाँ पर लिखता हूँ, और इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1 बाई कॉस फाई सेक फाई का स्क्वायर हो जाएगा, सेक फाई सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आई एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस फाई इक्वल टू सेक फाई, और होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर फाई, सेक वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स पावर एक पावर कैंसिल हो गया। तो हमें बचा अब इसको आप लोग नोट कर लें, मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मिटाता हूँ। तो बचा यहाँ dB, ये dB था स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट सी, इसका लेंथ dl है, उसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, नीचे में बच रहा है एक्स इंटू कॉस फाई डी फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और 6। अब इसे इंटीग्रेट करना हमको ने, ये हमें टोटल स्टेट वायर ए वाई के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अभी तक हम केवल एक स्मॉल एलिमेंट सी के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए हैं। अब टोटल जो है स्टेट वायर के कारण करना होगा, तो इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा पूरे लेंथ पर। तो एंगल वैरी होगा, यहाँ लोअर लिमिट -5 टू फाई इक्वल टू -5 टू यहाँ से यहाँ तक अपर लिमिट हो जाएगा। फिर एंगल ओ पी ए इक्वल टू फाई 1 है, तो लिमिट हो जाएगा -फाई 2 से फाई 1। फाई जो है यहाँ पर चेंज करेगा एंगल पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन पर ए और वाई से इसको ज्वाइन किए हैं तो एंगल फाई 1 फाई 2 है, सी से पी को ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर एंगल फाई है, तो फाई चेंज कर रहा है। स्टेट वायर के डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट पॉइंट अगर सपोज करते हैं और उससे पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो केवल एंगल चेंज करेगा। तो इसलिए एंगल पर ही इंटीग्रेशन जो है उसमें लिमिट जो है उस एंगल पर ही लेना होगा। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंटायर स्टेट वायर, देयरफॉर टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड at point P due to the entire long straight conductor, straight wire, current carrying long straight wire, और पूरे लंबे सीधे चालक तार के कारण पी पॉइंट पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए डीबी पर वह बी होगा, तो बी को जो है डीबी पर इंटीग्रेट करना होगा। ऐसा एलिमेंट तो पूरे कंडक्टर में, पूरे वायर में बहुत सारा होगा। तो एक एलिमेंट के कारण हम कैलकुलेट कर लिए सी के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब टोटल इंटायर लेंथ में ऐसा एलिमेंट बहुत सारा आइडेंटिकल होगा, तो सबका सम हो जाएगा। सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड का सम जो पी पर होगा तो इंटीग्रेशन से होगा, इंटीग्रेशन लेना होगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर
इज बी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू एक्स कॉस फाई डी फाई, और लिमिट हमको लेना होगा कहाँ से कहाँ तक, फाई इक्वल टू -φ2 से φ1, -φ2 टू φ1, फाई का वैल्यू -φ2 टू φ1। अब नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन के रूल से कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे। केवल जो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल केवल एंगल है यहाँ, कॉस फाई वाला ही टर्म भीतर में रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स सभी बाहर हो गए, इंटीग्रल -φ2 टू φ1 कॉस फाई डी फाई, और कॉस फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन फाई होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होगा, एंगल लिमिट -φ2 टू φ1। अब इधर फिगर मिटाता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है फिगर की। now b equals to और b equals to म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स अब एंगल जो है अपर लिमिट फाई की जगह φ1 सेट करेंगे, पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाई रिप्लेस्ड बाई φ1 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन माइनस साइन, and then sin phi is equal to sin minus φ2, sin φ1 minus sin minus φ2। लिमिट सेट कर दिया, एक बार अपर लिमिट साइन फाई की जगह φ1, साइन φ1 बीच में माइनस साइन साइन φ2 माइनस φ2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स डिस्टेंस है पॉइंट पी का वायर के स्ट्रेट वायर के सेंटर से, ये हो जाएगा साइन φ1 साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। ये माइनस जो है टर्म माइनस साइन को बाहर करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किए, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस φ2 इजकल टू माइनस साइन φ2, साइन φ2 प्लस साइन φ2 हो गया। दिस इज द required result, required formula. This is the expression for magnetic field at a point due to a current carrying a straight wire which is long. This is the required formula, equation number 7. अब इसमें एक स्पेशल पेस, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस x from the straight longer straight wire. This is the required formula. We can write it required formula. अब इसको हम एक स्पेशल केस में, स्पेशल केस का एक सपोज कर सकते हैं कि अगर यहाँ तो वायर जो करंट कैरिंग वायर जो लिए हैं हम, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, सीधा है, पतला है, वायर है तो पतला होगा, सीधा है, लंबा है, लेकिन अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो, वेरी वेरी लॉन्ग, अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग होगा तो पी पॉइंट से पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, पी पॉइंट को स्ट्रेट वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह जा करके वह जो है उस स्ट्रेट वायर के पैरेलल हो जाएगा, मतलब जा करके कहाँ मिलेगा, इन्फाइनाइट पर मीट करेगा। तो इस देयरफॉर φ1 एंड φ2 दोनों जो एंगल है 90 हो जाएगा उस केस में। तो स्पेशल केस कर देता हूँ इसमें, स्पेशल केस इफ़ द, यहाँ तो है कि वायर ये स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इन्फाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर
और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। जब वायर लॉन्ग है लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, लंबा है लेकिन बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो φ1 φ2 दोनों 90 हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में पॉइंट P को कंडक्टर स्टेट वायर के A और B को जो से ज्वाइन करने वाला लाइन जो है स्टेट वायर के पैरेलल हो जाएगा, मीन्स 90 पर मीट करेगा, इनफाइनाइट पर मीट करेगा, इसलिए दोनों एंगल φ1 φ2 90 हो जाएगा। इफ़ द स्ट्रेट current carrying wire is infinitely long, तो उस केस में दोनों एंगल जो होगा φ1, इन दैट केस φ1 इक्वल टू φ2 90 डिग्री। देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x साइन 90 प्लस साइन 90, φ1 φ2 दोनों का वैल्यू हमने 90 पुट कर दिया, और ये हो जाएगा एक स्टेप और। ये हो जाएगा, और B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x साइन 91 प्लस साइन 90 भी 1, दोनों का वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 हो गया। दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x 1 + 1 दैट इज 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2। देयरफॉर वी हैव B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, and this is the required formula for magnetic field at a point due to a infinitely long। ये जो केस था, यहाँ जो फार्मूला था 7 में, ये फाइनाइट माने लॉन्ग है लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है। तो करंट कैरिंग स्टेट वायर जो फाइनाइट लॉन्ग लेंथ का है, लॉन्ग है लेकिन फाइनाइट लेंथ का है, तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वायर जो है करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा लॉन्ग वायर, तो समझिए उसमें इसी फार्मूला का यूज किया जाता है, उसको इनफाइनाइटली मान करके उससे जितना डिस्टेंस होगा x डिस्टेंस का वैल्यू वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस पर प्रॉब्लम हम NCERT टेस्ट प्रॉब्लम कुछ करने भी जा रहे हैं इसके बाद। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर magnetic field at a point due to an infinitely long straight wire. This is the final result, and this application is sometimes this application is also asked in different board examinations all over in India. This application of Biot-Savart law can also be obtained using Ampere's circuital law, which I will discuss later on in this in coming parts after doing Ampere circuital law. Now I am going to solve some problems, NCERT text problems based on this formula, mainly this formula, equation number 8. Now solutions of NCERT text problems based on the formula derived in this part, that is magnetic field at a point due to a current carrying a long state conductor. और ये प्रॉब्लम 4.2 है।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर का दूसरा प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को सर्कुलर करंट लूप पर था, तो पिछले पार्ट 6 में मैंने सॉल्व कर दिया है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V एट ए पॉइंट 20 cm फ्रॉम द वायर। एक करंट थी, यहाँ वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ पर इसको इन्फिनिटली लॉन्ग ट्रीट करेंगे और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शनल है डायरेक्शन, या तो नीचे से ऊपर की ओर मान लें, अच्छा, या ऊपर से नीचे। यहाँ नीचे से ऊपर हम करंट का डायरेक्शन, ये कंडक्टर स्ट्रेट वायर रिवाई है, इसमें करंट है दिया हुआ 35 एम्पियर है, और इससे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो मान लिया कि इसके सेंटर से डिस्टेंस ले लिए हैं, इस वायर के सेंटर से कोई पॉइंट P है यहाँ, और ये डिस्टेंस है 35 cm, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर डायरेक्शन देखना होगा, मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है, चूँकि करंट का डायरेक्शन प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो ऑप्शनल है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, नीचे से ऊपर, Y से A के लॉन्ग और A से Y के लॉन्ग। यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वायर। तो हमने Y से A के लॉन्ग चूज किया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसमें करंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल, करंट को इसके लॉन्ग रखें, थंब को करंट के लॉन्ग रखें। कंडक्टर से जिस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लॉन्ग जो है थंब को रखेंगे। तो कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस साइन से, यहाँ पर क्रॉस दे करके, ये B वेक्टर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। अब वही ऊपर से नीचे करंट लेते, तो वहाँ पर ऊपर से करंट नीचे लेते, तो ये जो है ऊपर से करंट नीचे लेते, तो थंब को इसके लॉन्ग रखते, तो ये जो है आउटवर्ड नॉर्मल हो जाता, बाहर की तरफ जा रहा है, कर्ल फिंगर आउटवर्ड नॉर्मल हो जाता है। इसका यहाँ डायरेक्शन जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट को इनसर्किल डॉट से, डॉट को सर्किल के अंदर घेर करके, तो उसको इनसर्किल्ड डॉट कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो डायरेक्शन है वह इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इट इज़ गिवन I इक्वल टू करंट थ्रू द वायर इज 35 एम्पियर, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस R मान सकते हैं या X मान सकते हैं। ओरिजिनल फार्मूला में हमने X लिया था, इसके सेंटर O से, स्ट्रेट वायर के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ भी X सपोज कर लेते हैं, R भी कर सकते हैं, R भी सपोज कर सकते हैं, D भी सपोज कर सकते हैं, सिंबल डिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। X 35 cm, दैट इज 35 cm मीन्स 0.35/100 मीटर, दैट इज 0.35 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, B मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ही प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो मैंने डायरेक्शन चूज किया है नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप डायरेक्शन। तो B इक्वल टू, तो यूजिंग वायर समट, ये यूजिंग द फार्मूला, अब इन्फिनिटली इस वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग हम ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि एंगल नहीं दिया है, थीटा ∅1 ∅2 का वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग इसको ट्रीट करना है। यूजिंग द फार्मूला वी हैव B इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2πD 2πx इक्वल्स टू μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷, और करंट का वैल्यू ये I इक्वल टू 35, और ये सॉरी डिस्टेंस 20 cm, एम्पियर है, करंट है 35, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो यहाँ 20/100 मीटर, दैट इज 20/100 मीटर, 20 cm डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इज 20 cm। X इक्वल टू 20 cm, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, X इक्वल टू 20 cm। आप लोग भी ठीक कर लें इसको, 20/100 मीटर, दैट इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का वायर से। तो 4π यहाँ पर फॉर्मूला में यूज करते हैं, B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πx, तो μ0 इक्वल टू 4π × 10⁻⁷, I इज 35 एम्पियर अपॉन 2π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और X इक्वल टू 0.2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो करके यहाँ 2 बचा, और फिर यहाँ 0.2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से 0.2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, और एक अंक पर डिस्पल है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने 10 होगा यहाँ,
यहाँ 10 हो गया, 10 हो गया तो ये हो गया आपको 35 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 35 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 35 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है। यहाँ 10 का पावर 10 है तो एक पावर इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक 10 टू पावर प्लस 1 है, इसका -7 के -1 पावर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो 10 टू पावर माइनस 6 बचेगा, 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला, जिसको हम लिख सकते हैं इसको 3.5, एक पावर माइनस यहाँ 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at distance 20 centimeter from the infinitely long straight wire. So this is the magnitude of magnetic field at point P. और डायरेक्शन तो इनवर्ड नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल से वहाँ दिखाई दिए हैं डायग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का प्रॉब्लम में ये पूछ सकता है किसी भी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, और डिफरेंट बिहार बोर्ड में भी एक बार पूछा था ये 2009 में, ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछा था। तो किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, झारखंड बोर्ड में भी, कहीं भी, यूपी बोर्ड में भी, कहीं भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है इस टाइप का, केवल डाटा चेंज हो सकता है लेकिन फार्मूला सेम है। किसी किसी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी रिपीट करने के लिए कहता है, डायरेक्शन पर भी हाफ मार्क्स रहेगा, चाहे 1 मार्क्स दे देगा डायरेक्शन पर, 1 मार्क्स मैग्नीट्यूड पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो 20 सेंटीमीटर पर है एट पॉइंट P। इस पार्ट को समाप्त करने के पहले एक प्रॉब्लम और इसी फॉर्मूला पर, उसको देखते हैं। Now the next problem, which is question number 4.3 of NCERT text book of class 12. The problem is a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. North to south direction current I 50 ampere है किसी स्ट्रेट वायर से। Give the magnitude and direction of magnetic field V at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब इस वायर के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये x इक्वल टू 25 cm डिस्टेंस हो गया, और करंट है ये I इक्वल टू 50 एम्पियर। तो ये 25 सेंटीमीटर वायर के सेंटर से पॉइंट P, जो कि इस डायरेक्शन में है, इधर ईस्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ है, डाउनवर्ड अलोंग साउथ है। तो इस वायर के सेंटर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट P है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग द फार्मूला। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। गिवन I इक्वल्स टू 50 एम्पियर, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वायर से वह है 25 cm, दैट इज़ 25/100 मीटर। आप लिख सकते हैं 25/100 मीटर, या सीधे डायरेक्ट 0.25 मीटर। B कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं यूजिंग द फार्मूला। B इक्वल टू कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज 25 सेंटीमीटर ईस्ट टू द वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यूजिंग द फार्मूला वी हैव B इक्वल्स टू म्यू नॉट, अभी यूज किए हैं इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, म्यू नॉट I अपॉन 2πx इक्वल्स टू म्यू नॉट इज 4π इंटू 10 टू द पावर -7, और करंट I इज 50 एम्पियर अपॉन 2π एंड x इक्वल्स टू 25 cm, दैट इज 0.25। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 जो है कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होकर के 2 बचा यहाँ, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ये हो गया 50 और ये 25 है, तो 2 टाइम्स और 2 0 है, 200 हो जाएगा। 0.25 से 50 कैंसिल होकर 200, 25 टाइम 2 इज 50, और 2 प्लेस पर डिसमल है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200। अब ये हो गया 2 इंटू 2 400, 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ -7, और 2 0 जो है इसका, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा -7 पावर के -7 में से -2 पावर से
तो -5 यहाँ बचेगा। तो 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आंसर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब डायरेक्शन देखना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर दीजिए। थंब को वायर के लॉन्ग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो कर्ल फिंगर जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज इन अपवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन या इन अपवर्ड डायरेक्शन कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B एट पॉइंट P इज होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, आउटवर्ड नॉर्मल दैट इज अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन दैट मीन्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड और वर्टिकल अपवर्ड एक ही चीज़ होगा, दैट इज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन। जिस प्लेन में कंडक्टर है, वायर है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट हो गया 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये पार्ट अब समाप्त होता है। इसी रंग का प्रॉब्लम जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इस प्रकार ये पार्ट 7 समाप्त हुआ, और बायोट-सावर्ट लॉ का जो टोटल 3 एप्लीकेशंस है, तीनों को मैंने 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में उसको पूरा किया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, एंड उसका भी 3 एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्कुलर लॉ उसका भी एप्लीकेशन है, उसको भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।